सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम ओम नमः शिवाय। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक विशेष दिन आया है और इस विशेष दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी वो विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। उसके पहले आपको वीडियो को कर देना होगा लाइक, चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना हो अधिक से अधिक शेयर। तो वो उपाय क्या है? वो उपाय इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं 9 जनवरी को भौम प्रदोष और शिवरात्रि पड़ रही है। भौम प्रदोष क्या होती है? जिस दिन मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ती है उस दिन भौम प्रदोष होती है और ये भौम प्रदोष केवल और केवल साल में 2 या 3 ही आती है। तो इस भौम प्रदोष का कितना महत्व है आपको इसके बारे में अब ज्ञात ही हो चुका होगा, क्योंकि साल में 2 या 3 ही भौम प्रदोष आती है। उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। अब ये मासिक शिवरात्रि आपके जीवन में उन दुखों को समाप्त कर देगी जिससे आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय है, आपको भगवान शंकर के मंदिर के अंदर एक दीप प्रज्वलित करना है घी का। और वो जो घी का दीप आप प्रज्वलित करोगे 2 बातियों का। अब 2 बातियों का कैसे? जैसे ये एक बाती हो गई और ये एक बाती हो गई। पहले इन दोनों बातियों का निर्माण आपको स्वयं करना होगा अपने हाथ से। जब इन दोनों बातियों का निर्माण कर दो तो इन दोनों बातियों को अपने हाथ में रखकर मसलना है ताकि ये दोनों बातियां जुड़ जाएं और जुड़कर एक हो जाए। जब ये 2 बातियां जुड़कर एक हो जाएगी तो फिर आपको उपाय करना है। इस 2 बातियों को जोड़कर एक दीपक में रखना है, उसमें घी डालना है और भगवान शंकर के सम्मुख में इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए 3 शिवरात्रि यदि आप ये उपाय करते हैं, मासिक शिवरात्रि पर ही करते हैं। और 3 शिवरात्रि क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि आप इस शिवरात्रि पर ये उपाय करोगे, अगली शिवरात्रि फरवरी में आएगी और इसकी अगली शिवरात्रि होगी वो होगी महाशिवरात्रि। यदि इस महाशिवरात्रि पर आप ये उपाय करेंगे, क्योंकि तीसरी शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, तो आपकी जो विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। उपाय आपको किस प्रकार से करना है बता दिया है हमने। यही उपाय यदि आप चाहते हैं कि रोग की मुक्ति हो जाए, एक ऐसा ही उपाय जो शिवरात्रि के दिन रोगों की मुक्ति के लिए है, उसमें आपको सेम प्रोसेस करना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है, उसमें लंबी बाती लगानी है। लेकिन ये जो लंबी बाती लगाओगे ये सिंगल लंबी बाती होगी। इसमें आपको डबल बातियां नहीं जोड़नी है कि 2 बातियों को जोड़कर एक बाती बनाना है। केवल एक बाती लेनी है, सिंगल बाती। उस बाती को शिव जी के सम्मुख में रखकर आपके रोग का स्मरण कर कर यदि आप जला देते हैं तो फिर बाबा आपके ऊपर कृपा करेगा और जो भी आपका रोग होगा, वो कैंसर से संबंधित रोग क्यों ना हो, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ये था दूसरा उपाय जो मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन किया जाता है। तीसरा उपाय जो आपको प्रतिदिन करना है और प्रतिदिन कर भी सकते हो। यदि मन में बहुत उलझनें चल रही हो, कुछ भी सुलझ नहीं रहा हो, मन में उलझन बहुत हो, कुछ सुलझ नहीं रहा हो, तो फिर आपको करना है ये उपाय। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। और जल समर्पित करते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जो जल समर्पित करोगे और जो जल समर्पित होने के बाद में तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जब बाबा के शिवलिंग से नीचे गिरेगा, उस जल को किसी पात्र में ले लो और उस पात्र के जल को अपने घर में छींटो, उसका आचमन करो। मात्र 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जिस उलझन में आप फंस चुके हो उस उलझन से निकल जाओगे। तो ये थे 3 उपाय, शिवरात्रि के 2 उपाय और प्रतिदिन का 1 उपाय। बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर